सभी को नमस्कार है। तकरीबन 10 बजने वाले हैं, 9:50 और एक हिस्टोरिकल में हम क्रॉस ओवर फार्मूला चेक कर रहे हैं। नंबर का गेम। ट्रिपल एक्स के फार्मूले में नंबर और मार्केट का नंबर एक ही बात है। ट्रिपल एक्स का फार्मूला नंबर पे आधारित है। क्रॉस ओवर इसको वैसे तो तराजू से जोड़ते चलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी क्या करें, जो पहले जब आप लोग करते थे तो क्रॉस में इसका मतलब नहीं जानते थे ना, नंबर का। पीले डब्बे का तो डब्ल्यूटीटी के आधार पे तो समझते थे, बट नंबर के गेम के आधार पे इसको पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही पता चलेगा। क्योंकि एक दूसरी चीज है, जैसे शुरू से लेके एंड तक जो फार्मूला है मेरा, जो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट उसके साथ जोड़ते भी लास्ट में इस चीज को भी आप देखोगे तो आपकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपके लिए आसान हो जाएंगे, टारगेट बड़ा करने आसान हो जाएंगे, और लॉट मैनेजमेंट में वो चीजें करना भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अब मैं इसे देख रहा हूं कि अभी तो वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है। अब पीछे क्या फार्मूला लग रहा है कि WTT के यहां आएगा, उसको छोड़ रहा हूं मैं अभी इसको एक बार स्टेबल होकर थोड़ा चलने दे रहा हूं। चलने के बाद में मुझे पता चला कि मार्केट में ये जो नंबर होते हैं क्रॉस के अंदर, देखिए यहां पे भी मार्केट कहां पे खड़ा है। अगर मैं देखूं तो 928, यानी कि तकरीबन न सपोर्ट पे न रेजिस्टेंस पे। ये एक मिड मार्केट बोलते हैं। सपोर्ट यहां पे है और रेजिस्टेंस यहां पे। ठीक है, सपोर्ट यहां पे, रेजिस्टेंस है विनय सर की परिभाषा के आधार पे, बट मेरी परिभाषा के आधार पे सपोर्ट अभी यहां पे, कहां पे, 24, यानी कि 24,600 पे है सपोर्ट मेरी तरफ से, अगर मैं OI की हाईएस्ट पोजीशन को देखता हूं। लेकिन चूंकि वॉल्यूम आगे आके लोग पुट खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो यहां पुट खरीद रहे हैं तो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहां के रोक रहा है, बट इसका नंबर देखिए कितना है अभी, 1,95,000, और यहाँ पे 1,15,000, यानी 1,96,000 लोग ये चाह रहे हैं कि कॉल यहां खरीदा जाए, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसका राइटर जो बड़ा पैसा, वो कह रहा है भैया कैसे जाओगे तुम आगे आगे। अब मैं यहां गया तो मेरे पीछे नंबर बढ़ाओ, समझ गए, मेरे पीछे नंबर बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे तो टॉप अभी जो शिफ्टिंग के हिसाब से टॉप है, अगर मैं ब्लू कलर के डब्बे को देखूं तो 24,990-92, ये एक तरीके से आपको पुट खरीदने के लिए इनवाइट कर रहा है कि आप पुट खरीदिए। हम लोग ये यहां खरीद रहे तो हमको पुट की एंट्री मिल रही है, ठीक है, और यहां खरीद रहे हैं तो कॉल की एंट्री मिल रही है। ये दो छोर मैंने पकड़ लिए। दो छोर का मतलब होता है किसके आधार पे पकड़े, इनके आधार पे, कि ये यहां पे है और वो वहां पे आ रहा है, वो आ रहा है और ये यहां पे आ चुका है। अब ये किससे डरता है, इसके पीछे के वॉल्यूम से। तो अब हमको पकड़ना क्या है, अब सर पकड़ना ये है कि सेकंड और थर्ड हाईएस्ट इस ब्लू कलर के डब्बे के और इसके, समझ गए सर, ये दोनों के पीछे नंबर बढ़ना या आगे बढ़ना, समझ गए। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी। दोनों के दोनों 100% हो गए, दोनों के दोनों 100% हो चुके हैं। अब ये कहानी कैसे बदलेगी, ये कहानी बदलेगी अगर इसके पीछे सेकंड और थर्ड हाईएस्ट, ध्यान रखिएगा सेकंड थर्ड हमेशा बोलता हूं, तो यहां पे ये सेकंड और थर्ड हाईएस्ट ऊपर बोला है मैंने, ध्यान रखना कहां कहां बोलता हूं। अगर ये डिमांड, ये राइटर तो बड़ा पैसा लगा चुका, लेकिन ये भाग सकता है कब, जब इसके पीछे नंबर वापस बढ़े, कॉल खरीदा जाए। लेकिन आगे कॉल खरीदा जाएगा तो फिर ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा। ओके, और अगर इसके आगे खरीदे गए तो ये भी स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, यानी कि प्रेशर, सपोर्ट का प्रेशर आउट ऑफ द मनी से इन द मनी की तरफ आ रहा है। यू मान लीजिए, पूरी स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए, ऊपर से लेके यहां तक भी मान लीजिए, अगर आउट ऑफ द मनी से इन द मनी की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इन द मनी की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला राइटर डरेगा नहीं। ये तो अगर ऊपर आके WTT करता है सपोर्ट, तो इसके लिए बढ़िया, ये कहता है बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। जैसे यहां पे आ गया 25,000 पे, तो भैया ये कह रहा है फिर बॉटम ये बना दू, फिर मैं नहीं हूं बॉटम 846 नहीं, मैं ये बना दूं, तो आगे खरीदो तो बॉटम ये बना दूंगा। अभी बॉटम कौन सा है, अगर ये परसेंटेज देखिए, आगे बोल रहा हूं बार बार, समझिए इंक्रीमेंट कर रहा है, तो बॉटम 846 और 24,895, ठीक है सर, तो बॉटम यही कहलाएगा, पीछे वाला नहीं है। अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तब, पीछे वाला नहीं होता है। रेजिस्टेंस में अगर ये दोनों वॉल्यूम आगे की तरफ, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टॉप 900, ये 24,993 और ये ब्रेकआउट दिखा, ये टॉप कहलाता है। समझ गए सर, ये अब इसको क्रॉस में चेक करते हैं, लेकिन ये आगे आने वाले समय में क्रॉस में चेक।
अब यहाँ निगाहें कहाँ रखनी है? सबसे पहले IV12 की चल रही है तकरीबन, ठीक है, IV12 की चल रही है, ये बात मुझे पता है, ठीक है, मेरे लायक है, मैं ये मानता हूँ 10 से लेके 16 तक की IV ट्रेडेबल होती है, ठीक है, लेकिन उसमें 2% का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट थोड़ा सा आपको दिख गया है तो आपको समझना है, फिर समझना है, ये ध्यान रखना, फिर समझना है थोड़ा सा। वहां पे अगर 1-8%, 1.25% रहती है तो कोई बात नहीं, 1-1.5% तक भी चल जाएगा, लेकिन जैसे ही 0.25-2% जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर नंबर बढ़ रहा हो, ठीक है, ऊपर बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा हो, ठीक है सर, समझ गए, आउट ऑफ द मनी में कम स्पीड आओ और सारा प्रेशर अगर यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है, सारा प्रेशर यहाँ पे आ रहा हो तो मार्केट का बॉटम यही कहलाएगा एक बार के लिए। और अगर से आगे आ रहा हो, समझिए ना, आगे नंबर देखिए, अब सेकंड और थर्ड हाईएस्ट को ढूंढिए सपोर्ट में कहाँ पे, कौन कौन से हो सकते हैं। पहले नंबर पे सेकंड और थर्ड हाईएस्ट बन सकता है 950 और 945, दिख रहा है सर, ये सेकंड थर्ड हो जाएगा ना 25,000 वाला सपोर्ट साइड, ये अगर 2% और इसके पीछे देखो एक इकरार में ये भी है, ये भी तकरीबन सिमिलर ही है। अब यहाँ पे लोग पुट खरीदेंगे तो या तो वो सेकंड थर्ड बन जाएगा, ठीक है ना, और इसके पीछे एक 96 भी है और अभी एक ये पीला डब्बा यहाँ पे भी, तो अभी तो कौन सा है, ये है भैया, अभी तो ये है, अभी सेकंड हाईएस्ट यहाँ बैठा है। लेकिन अगर वो वहां से दबाव बनाता रहे बनाता रहे बनाता रहे बनाता रहे और मार्केट मान लीजिए नीचे भी गिर रहा है, ऐसा नहीं नीचे नहीं गिरेगा सर, नीचे भी गिर सकता है, क्यों? क्योंकि वो वहां से वहां पे दबाव बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट नीचे जाएगा। अब आप कहोगे सर नीचे क्यों जा रहा है? भैया वो पुट खरीद रहे हैं ना, वो वहां पुट खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा ही ना, कोई दिक्कत नहीं पुट खरीद रहे पड़ने तो, लेकिन आपको तो कॉल कहां से खरीदना है? या तो 897 में से, या 848 से, या तो 897 से, 848 से, और 945 का कॉल खरीदना है तो यहां से खरीदना है। और अगर कॉल आपको 945 से खरीदना है तो अब आपके लिए एक समस्या का विषय है, ऐसा नहीं खरीद नहीं सकते, ऐसा कोई नियम नहीं कि नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन सर अगर ये बताइए वो परसेंटेज 1,20,000 जो लिखा हुआ है, अगर वहां पे दोबारा से मार्केट का वो बढ़ने लग जाए तो क्या होगा सर? सर आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आप खुद ही आइडिया लगाइए। तो वही चल रही ना, गेम प्लान क्या है कि वो नंबर वहां बढ़ गए तो आपके लेते यहीं से, तो फिर आप क्या करोगे? फंस जाओगे। टारगेट, अब टारगेट की बात करो, टारगेट आपके पास में यहीं पे पहले नंबर पे, ये नहीं टारगेट, ये नहीं आ सकता, ये भी आ गया, लेकिन टारगेट अभी इतना सा, लेकिन स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस छोटे छोटे 25-25 पॉइंट के कितनी बार लगाओगे? तो लेकिन हमको एक बार सिरा पकड़ना होता है कि मैं मार्केट में, अगर मैं थोड़ा सा, जो विनय सर सिखाते हैं भाई थोड़ा तो सेफ खेलो, जाने में तो 945 से भी मार्केट रॉकेट बन सकता है, लेकिन वो आपको आने में समय लगेगा, पता करने में समय लगेगा, वो आपको आने में जब समय लगेगा तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी, आप 945 से भी कॉल उठा लो। लेकिन अभी जब आपको इतने समझ नहीं है आपको कि ये नंबर यहां से क्यों जाता है, यहां से क्यों जाता है, और कभी यहां से जाता है तो कभी यहां से जाता है, तो इसका कारण जब तक नहीं ढूंढो तब तक थोड़ा सा सेफ जोन पकड़ो कि ठीक है भैया यहां से ही पकड़ लूं, थोड़ा यहां जाते जाते स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्लियर स्थिति होने पे करो। ओके, अब इधर देखो, उधर का तो मैंने हाल बता ही दिया, सपोर्ट में क्या क्या कारण होगा, मार्केट कैसे करेगा। अब रेजिस्टेंस में आ जाओ सर, रेजिस्टेंस की साइड में देखिए, अगर ये डिक्रीज होता है, सर ये डिक्रीज होता है और मार्केट में कॉल कहाँ खरीदेंगे लोग? 994 में यहाँ पे कॉल, तो मार्केट अभी इससे नीचे, तो सीधा मार्केट ऊपर भी आने लग जाए वापस, अगर यहाँ तेजी से खरीदे और इधर सुनिएगा उधर से डिक्रीज, जो नीचे से पीला डब्बा डिक्रीज करे तो मार्केट हो सकता है इसी सपोर्ट से वापस आ जाए। अब इसको आपको देखना है क्या होता है, बीच में ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें ऊपर का जो पीला डब्बा है ना सपोर्ट का, उसका परसेंटेज यही दिखेगा, पीले डब्बे को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आराम से देखिए, सपोर्ट है, अभी सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है, वहां 82% हो गए 84 से, उधर से लोग तेजी से ब्लू कलर के डब्बे में कॉल पुट खरीदे जा रहे हैं, मैं पुट को ही मानूंगा, पुट खरीदे जा रहे हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखो, इधर से क्या हो रहा है, ए परसेंटेज आपको दिख रहा हो 61, ये 61% जानते हो कौन सा? ये वाला, ये वाला मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर वो यहाँ पे खरीद रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है तो कंसोलिडेशन हो रहा है ना मार्केट सर, दोनों की देखो जगह कौन कौन सी आपस में। अब ये मार्केट आपको क्या लगेगा, मार्केट गिर जाएगा सर, ये 2,60,000 है ना सर, इधर आएगा 2,60,000, इधर आए 2,60,000 इधर आए, या फिर 1,62,000 इधर आए, ये नंबर हुआ गया ना सर, ये मार्केट में जब कुछ होगा इन दोनों को देखो, ये अभी 1,58,000 ये है और एक ये 1,60 है, इसको भी देखते रहना, ये आपस में बहुत मायने रखेंगे आपके लिए मायना। यहाँ पे अभी हमारा ये कहेंगे 34,000 और 41,000 है, मार्केट कंसोलिडेशन का एक निशानी ये है
एक निशानी है आपका ओआई चेंज 29 और 33, इसको बोलते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा, उतना स्पीडली भाग रहा नहीं। एक आपने जो सोचोगे कि मार्केट कहां कहां से जाएगा, आपको खुद को देखना है ये नंबर कैसे बदलेंगे। नीचे से 80% हो गया सर, मैं कह रहा हूं ना प्रेशर कहां पे आ रहा है, उसका प्रेशर, और ऊपर भी नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिक्रीज हुआ हल्का सा 61 से, ठीक है 61 से हल्का सा डिक्रीज हुआ, तो इतने 1-8% में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऊपर लोग कॉल खरीद रहे हैं, वहां नहीं खरीद रहे, उस जगह नहीं खरीद रहे, थोड़ा ऊपर खरीद, वहां नहीं खरीद रहे, ऊपर खरीद रहे, वो दिखे आता है साफ, ये देखो और कम हो गया, नहीं गिर रहा ना मार्केट सर, ये 79% हो गया, 79 हो गया, नहीं गिर रहा ना मार्केट सर, नहीं गिरने दे रहा ना मार्केट, नीचे से पीला डब्बा यहाँ रहा है तो नहीं गिरने दे रहा ना, फिर भी आप कॉल नहीं खरीद सकते हो, अभी भी आप कॉल नहीं खरीद सकते, अभी भी आप कॉल नहीं खरीद पाओगे, क्यों? कॉल खरीदने के लिए तो सर ये नंबर यहाँ पे बढ़ने चाहिए, यहाँ से तेजी से डिक्रीज हुई है, यहाँ पे आए, ये ऊपर है वो तेज डिक्रीज करे, बहुत स्पीडली डिक्रीज करे, तो मार्केट नीचे से खींच के आए, तो मार्केट यही चल रहा है, बनाया जाए, देखते रहो, देखो सर चमत्कार दिखता है आपके मन में। अभी यहाँ पे 78% हो गया, आप सोच रहे हो मेरे को ट्रेड में पैसा क्यों नहीं मिल रहा है सर, पैसा मिलेगा, पहले समझो तो सही गेम प्लान क्या चलता है मार्केट का, मार्केट करा रहा है कॉल पुट। अब ये नंबर है 1,33,000, इसको देख लो सर, ये 1,34,000 है और ये 1,32,000 है, ये देखना इधर देख लो, इनको देख लो, यहाँ पे भी बढ़े और यहाँ पे बढ़े, मजा मुझे तब आए मार्केट ऊपर आ जाए, उधर तो डिक्रीज कर ही रहा है, उधर से तो ये इधर आ ही रहा है, उधर से इधर आ ही रहा है, ये 1,34 और 1,36, उधर से प्रेशर देखते जाओ, ये देखिए 77 हो गया है, यानी कि उधर से डिक्रीज कर रहा है, सपोर्ट से मार्केट डिक्रीज कर रहा है ना सर, कर ही रहा है ना जी, यहाँ से डिक्रीज कर, एरो किधर है मार्केट का, एरो किधर है, इधर एरो इधर, लेकिन मार्केट में अभी भी कहूंगा कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन ही बोलूंगा इसको, कर तो रहा है, लेकिन देख लो आपको, ये बारीकियां पकड़ो, मार्केट में ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ये चीजें पकड़ना, अरे यार ऐसा चलता है कि यार नंबर बढ़ता है कभी इधर, तभी तो कहते हैं कि बायर को कुछ भी मार्केट जब चाहे जब बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि यहाँ दुनिया ट्रेड कर रही है सर, आपको यही पता नहीं है कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे करने से मार्केट में क्या हो जाता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कब वॉल्यूम किधर आएगा, उससे मार्केट में कौन सा रुझान आ जाएगा। ये 59% है, अब ये तकरीबन देखिए स्ट्रॉन्ग होने की कगार पे आ गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना सर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना, अब ये सपोर्ट कहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि इन लोगों ने इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीदा, सॉरी पुट खरीदा, उनको पैसा नहीं दिया उसने, उसको पैसा, लेकिन यहाँ पे कॉल खरीदा उसको भी इतना नहीं दिया, दोनों को चूतिया बनाएगा, तो ये यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे घूम, मार्केट वहीं घूम रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी सिरे का वेट करते हैं, सिरे का मतलब अगर हमको जहां पता है कि यहां से अच्छा मोमेंटम दे दे तो बड़े पॉइंट बन जाए। सर नंबर कहां बढ़ रहा है देखते रहना, सिर्फ एक बात ध्यान, नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे अभी हल्का हल्का बढ़ रहा है, नहीं इस जगह भी बढ़ रहा है, लेकिन हल्का तीनों जगह बढ़ रहा है, ऐसा नहीं वहां नहीं बढ़ रहा, देखो अभी 2% डिक्रीज, 3% डिक्रीज हो गया, इधर से जब मैंने देखा था 82 देखा था सर, वहां से कितना परसेंट डिक्रीज होगा, मार्केट गिरागा, गिरेगा नहीं गिरेगा, मार्केट गिरता नहीं है ऐसे, मार्केट गिरता नहीं है, 48-40 वाई चेंज 52, ये लड़ाई इसी के बीच की चल रही है अभी ये यहाँ तो भाग जाए, ये अपनी स्पेस को छोड़ दे तो मार्केट एकदम से ऊपर आ जाएगा, ये छोड़ दे तो इसके पीछे वॉल्यूम जनरेट, इसके पीछे हो रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है क्या सर, सर दिख रहा है क्या अभी सर, ये 75 तकरीबन तकरीबन पीला डब्बा खत्म होने वाला है, ये 57 हो गया ना, 24,900 पे 57 हो गया ना 61 से, फुट मार सकते हैं सर। सर क्या हुआ? 2 लाख 1 लाख का अंतर,
इधर 283, ये वाला 119, 59, 57, 54, ये यहाँ पे आ रहा है। आने तो वैल्यू 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 तक आने दो, थोड़ा 90 चार मारने दो उसको, 90 के पास तो आने दो, तब तक दिखे आएगा ना। राइट गया था सर, 90 तक तो आने दो, 90 तक तो आने दो यार। ये स्ट्रॉन्ग हो गए, 3% डाउन करा, बहुत तेजी से पुट खरीदा, कैसे गिरेगा मार्केट? बहुत तेज, पहले से 3% डायरेक्ट गया है सर, बहुत तेज पुट खरीदा है, बहुत तेज पुट खरीदा है। पर 2,13,000 है, सुन लो, और ये 2,10,000 है सर। यहाँ पे 23 तो देख लो नंबर को, एक और से तो देख लो, 2,15, 2,15। अभी मार्केट ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक्चुअल में ये जो संख्या है ना, ये ज्यादा है, उधर इतना डिक्रीज नहीं हुआ, ये अभी इतना डिक्रीज नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत जबरदस्त पुट खरीदा है, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हुआ, इधर कॉल इतना नहीं खरीदा, दिक्कत ये आ रही है मार्केट। उधर से बहुत तेजी से पुट खरीदा जा रहा है, देख लो ना सर, खुद ही देख लो ना कहाँ खरीद रहे हैं, देख लो 2,18,000 और इधर 2,22,000। अब यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, आपके 90 आ गया, ये 90 जो मैं सोच रहा तो आ गया। मुझे फिर देखना है कि स्पीड क्या है। ये आके बैठ गया सर, यहाँ ठीक है, नहीं देख, ये आके बैठ गया, ये बैठ गया आगे। अब मार्केट क्या करेगा बताइए सर, आपसे पूछता हूँ, मार्केट क्या करेगा बताइए सर। ये आके बैठ गया और बिना वॉल्यूम के आगे बैठा है सर, कल ही समझाया था मैंने, बिना वॉल्यूम के आगे बैठा है, इसको उतना वॉल्यूम मिला नहीं, उससे पहले आगे बैठ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब गिरने तो देगा नहीं, वो यहाँ आया तो गिरने तो देगा नहीं, ये भी आपको पता है ना, गिरने तो देगा नहीं वो। इसका मतलब पुट अगर यहाँ से लेते हो तो दिक्कत कर देगा ना वो, क्यों? वो गिरने नहीं दे रहा है ना, तभी तो पैसा आया है। अब ये पीला डब्बा आ गया, करेगा सर, ऊपर जाने की जगह नहीं है अभी मार्केट के पास में, क्योंकि 3 लाख और डिक्रीज जितना हुआ नहीं, अब 6% हुआ है, मार्केट ऊपर आ गया, उनके हिसाब से आ गया, ये मार्केट को कंसोलिडेशन कर गया, ऊपर जाने की जगह नहीं है अभी। अब ये 2,45,000 और 2,36,000 है सर, ये ध्यान रखना, ये 2,45,46 और ये 2,36 बराबर चल रही है सर, यहाँ पे भी गणित, यहाँ पे बराबर चल रही है गणित। अब यहां से आपको इस फार्मूले में रिस्की पुट तो बना सकते हो, मैं बताऊं कैसे बना सकते हो सर। मार्केट जब आपको ऊपर मिले ना, तो ये मार्केट में जब ऊपर मिले ना एक बार, तो आप एक बना सकते हो। अभी इतना वॉल्यूम नहीं आ जाएगी, यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे 3,27,000 है, तो थोड़ा ऊपर मिल जाए तो बना लो, एक बार के लिए बना सकते हो, एक बार के लिए बना सकते हो, लेकिन कंसोलिडेशन करेगा। अगर ये नंबर ज्यादा स्पीड से बढ़ा ना, तो आपका टारगेट नहीं आया, अगर ये स्पीड से बढ़ा तो टारगेट नहीं आया, और अगर स्पीड से धीरे बढ़ा तो टारगेट दे देगा, टारगेट दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर इसने अपनी परसेंटेज डिक्रीज की तो मार्केट नीचे की तरफ करेगा ना, ट्रेवल तो नीचे करेगा ना सर। अगर इसने डिक्रीज कर दिया तो यहाँ वाले ये कैंडल बना रहा है लास्ट आपकी 1,23,000 है, और यहाँ पे आके बैठा है, गिरने नहीं, गिरने नहीं दे रहा है अभी भी, लेकिन नंबर का डिफरेंस देखो सर, 2,55,000 और 2,65,000 लेने, मैंने क्या कहा ले लो। अगर आपको 5-10 पॉइंट का ध्यान है, ये जो दिख रहा है 25,000 ये, तो सर यहाँ पे अगर इसका एक काम करो, कैंडल आ जाने दिया जो बिना बात की आती है, बिना वॉल्यूम के, इधर के बिना वॉल्यूम, तो इधर के बिना वॉल्यूम की भी कैंडल आ गई, तो इनको स्टॉप मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया। और चूंकि ये बिना वॉल्यूम के आया तो मार्केट एक बार जरूर नीचे जाएगा, 900 तक, 900 तक जाएगा, 900 तक जाएगा मार्केट, क्योंकि ये बिना वॉल्यूम के आया हुआ खिलाड़ी है। अब ये कहां तक ले जा सकता है, तो एक बार अपना रुझान ले सकते हो, और फिर अगर ये चीज डिक्रीज कर जाए तो मार्केट नीचे। सर अगर ये कैंडल ऊपर बनाएगा ये 25,000 से, तो कितने ऊपर तक बनाएगा? 10-20 पॉइंट या ये पता नहीं सर, ये नहीं पता चलता, बस ये तो दिक्कत है ना, ये पता नहीं। 80% वाला हाँ, काम करेगा सर इधर। उस कैंडल की वजह से अगर इधर डिमांड बढ़ गई ना, इधर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, फिर मार्केट ऊपर चल, नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन वो डिमांड नहीं बढ़ी ना, तो ये सारे स्टॉप लॉस खाएंगे और फिर भागेंगे, फिर उसके बाद मार्केट वापस आएगा, ये करता है। देखते हैं अब यहाँ पे है, क्योंकि अब पीला डब्बा देख के तो आप पुलिस तो मान गए, लेकिन यहाँ पे गिरने तब तक नहीं देगा, नंबर बढ़ाया जा रहा, अपनी परसेंटेज बढ़ाया जा रहा, वो तब तक नहीं देगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यों, बिना वॉल्यूम क्या है, वो पीला डब्बा बिना वॉल्यूम के आके बैठा रोकने के लिए, वॉल्यूम तो खैर आ ही रहा था, पीला डब्बा तो आएगा ही आएगा,
कि उसकी परसेंटेज आती है विनेसर के हिसाब से, लेकिन वो बिना वॉल्यूम के आया था कि उसके बाद पीछे की वॉल्यूम खोए वो आ गया कि बैठ गया इतनी जल्दी। इस आधार पे मेरा मानना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से गिरावट आएगी। ये देखिए आपको रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये ऐसे बिना वॉल्यूम के आता है तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वॉल्यूम से आता है तब थोड़ा सा दिक्कत करता है, तब थोड़ा सा ये रोक ही रहा है, क्यों लोगों ने पुट खरीदा था। के मार्केट में अगर हमें नीचे से कॉल मिलता है तो वो बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा। हाँ, अगर 900 के आसपास से कॉल मिलता है तो अच्छा ट्रेड रहेगा। हाँ सर, वो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। बहुत अच्छा ट्रेड, वो विनय सर की थ्योरी के अंदर आ जाता है वो ट्रेड। ये इधर से डिक्रीज करके 51% आ चुका है, ये क्या हो रहा है, वो विनय सर की थ्योरी में आ गया। लेकिन अब मेरी थ्योरी में मैंने क्या कहा, एक एक चीज को आपको देख रहा हूँ, ये जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है मार्केट को गिरने से पहले आके, फिर वॉल्यूम जनरेट, फिर लोग पुट खरीद रहे हैं। अब यहाँ पुट खरीद रहे तो गलती कर दी ना, ये पुट खरीदते लोग गलती कर रहे। इस जगह पुट खरीदेंगे मार्केट, जो विनय सर का डायलॉग है ना, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हो, तुम यहाँ क्यों पुट खरीद रहे हो बेवकूफो, यहाँ खरीदोगे तो मार्केट गिरेगा ही नहीं, यहाँ क्यों खरीद रहे हो, बस कहानी ये, यहाँ मत खरीदो भैया, तुम यहाँ खरीदोगे तो मार्केट गिरेगा ही नहीं। हम लोग यहाँ से सोचें कि चलिए ऊपर स्लाइड बुलिश लिख रहा है तो चलिए ऊपर जाके ले, सुनिएगा मेरे पास सर, ऊपर जाके पुट यहाँ पे खरीदे 42 के आसपास, ठीक है, इस पोजीशन में तो बुरा ही नहीं कि एक कैंडल ऊपर मारे तो हम लोग पुट खरीद ले। लेकिन सर एक कंडीशन में बहुत बुरी है, बताइए किस कंडीशन में, अगर मार्केट ये जो 3,40,000 और 3,00,000 ये है और फिर इधर कोई नंबर ऐसा आ जाए, तो ये सिमिलर ही नंबर चल रहा है, बराबर बराबर है, और उसी वक्त डिमांड बढ़ गई, तो फिर सर यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट ये राइटर भाग गया तो दिक्कत कर देगा। तो ये जो जगह है ना आपके लिए, सर ये पुट खरीदे जा रहे हैं, बस एक कैंडल का वेट कर रहा हूँ, इन सबको स्टॉप लॉस दे देना। तो ये इधर दबाव बढ़ाए जा रहे हैं तो गिरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, तो परसेंटेज बढ़ रहा है ना इधर, गिरने नहीं दे रहे। मार्केट इसलिए जो हमारे बिट्टू दा वगैरह क्या बोलते हैं, ये इसकी परसेंटेज को देखो तो सही, ग्राफ किधर है, ये तो मैं सिखाया उनको सबको मैंने, इसके ग्राफ को देखना सीखो, कॉल पुट मत लो सर। ये चीजें जिस दिन समझ में आ जाएगी ना कि यार कब ट्रेड लूं कब ना लूं, कब लूं और कब ना, इसलिए मैं कंसोलिडेशन से सबसे बचने के लिए कहता हूँ कि भाई कंसोलिडेशन में पता नहीं कुछ ना कुछ बड़ा कर जाता है। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, इंतजार, और वो इंतजार ये कि भैया मार्केट यहाँ पे गिरने तो देगा नहीं, मैं पुट ले भी लूंगा तो क्या फायदा, तो अगर बाय द वे गिर गया तो मैं नीचे से कॉल ले लूं, ठीक है ना सर, कॉल ले लूं नीचे से, मैं नीचे तेजी से गिर जाए तो मैं कॉल ले लूं, वो मेरे फेवरेट रहेगा। और अगर मुझे पुट लेना है तो सर वेट करना पड़ेगा, तो वो गिरने नहीं दे रहा है, मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज नहीं गिरने दे रही तो आपके पुट लेने से थोड़ा ना मार्केट गिरेगा। और सुनिए गिर भी जाए तो आपका अगला अटेम्प्ट तैयार है ना, कि भैया नीचे गिरेगा तो मैं हो सकता है कि इस जगह से 900 से कॉल बना लो, और फिर मार्केट 900 से उठ जाएंगे और यहां तक आ जाए तो 150 पॉइंट की मेरी ट्रेडिंग बन सकती है। दोनों चीज सोचो कि अगर नीचे अगर ये पोजीशन में मुझे ऊपर से गिर जाए, मैं ये पुट नहीं खरीद पाऊं और फिर गिर गया तो मैं क्या करूं, अगला अटेम्प्ट मेरा नीचे तैयार बैठा, बस वो अगला अटेम्प्ट तैयार बैठा सर, ये दिमाग में रखो। और वही आपको ये नजर कि कहीं ये नंबर डिक्रीज करके पीछे वाला इसका सिमिलर नंबर बराबर रहता है, तो उसका ध्यान रख लेना हमेशा कि वो भी बढ़ते रहते हैं, कई बार वो डिक्रीज नहीं होते, वो भी दिख जाते हैं, तो उसको हमेशा नजर में रखना। ये नंबर का ही गेम है, आप अगर 900 से भी कॉल खरीदोगे ना तो ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होता रहना चाहिए, इंक्रीज बढ़ता रहना चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए सर। अब इसका भराव इधर भागते हुए इधर आते ही रहना चाहिए, आते ही रहना चाहिए, आते ही रहना चाहिए। और आपको 900 मिल गया तो फिर आपको 150 पॉइंट की ट्रेड दे देगा, नहीं तो कम से कम सर 100 पॉइंट की तो दे देगा। ये होना चाहिए, ट्रेड वहीं से बनाऊंगा ये सोचो। अब मैंने अभी तक भी देखो ये नहीं कहा कि पुट ले लो, मैंने कहा कैंडल बनने दो यार, जब तक समझ में आ जाएगा माजरा समझ में आ जाएगा। अब ये लोग पुट खरीद रहे इन द मनी में, एट द मनी पे, और ये खरीद रहे आउट ऑफ द मनी। बस अगर ये आउट ऑफ द मनी में खरीद रहे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड क्या आती है, अगर बाद में एकदम से स्पीड बढ़ जाए तो उन लोगों को स्टॉप लॉस देगा, वो और तेजी से पुट खरीदेंगे, भैया वो ज्यादा पुट भरे जाएंगे यार, इतना ऊपर चला गया, तो पुट बन रहा है,
अरे भाई तुम्हारे खरीदने की जगह गलत है, और उस चक्कर में आउट ऑफ द मनी के अंदर अगर आउट ऑफ द मनी में तेजी से की डिमांड बनी रही तो फिर सर आप जानते हो कि जहां टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहे हैं तो फिर भैया कौन लेगा 25 रुपए किलो के टमाटर? तो सीधी सी बात है, 10 रुपए किलो के टमाटर बिकते रहेंगे, 10 के 11 भी बिक जाएंगे, नीचे तो 25 के बिक रहे हैं, तो उनको नहीं ले रहा है कोई भी व्यक्ति। वही वही टमाटर फिर नीचे अगर बिकने लग जाए सस्ते में तो फिर लोग उधर वो कहानी इधर महंगे हो जाएंगे, बस वही है, डिमांड खत्म होनी चाहिए। अभी पुट की डिमांड है, लेकिन पुट की डिमांड गलत जगह पे, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा, गलत जगह। और दूसरा यहाँ पे इधर भी देखते रहना सर, ये डिक्रीज करके ना 46% 61 से, इसका मतलब यहाँ बहुत दबाव देके लोगों ने कॉल खरीद रखा है, ध्यान रखना। लेकिन इस कॉल खरीदने से राइटर नहीं भागना चाहिए, राइटर के पीछे देख रहा है, राइटर को पीछे भी दिखता है, गिरने नहीं देगा इतना आसानी से, वो ऊपर नहीं जाने देगा, ऐसे में सोच चला जाएगा सर, बहुत ताकत लगेगी अभी। बताओ 100% आ गया तो है। नहीं अब खरीद लिया, अब बताओ सर हो गया, वो भी ऊपर नहीं आ रहा है, उसका डिफरेंस है बहुत ज्यादा। सर अब बताओ 3,84,000 3,87,000, बोलो सर, अब बोलो, ले ली अग्नि परीक्षा, कहां से बनाए? 30-35 से बना ले, 30 के आसपास बना लेंगे एक बार। आएगा सेकंड हाईएस्ट भी ऊपर आ जाएगा। फुट का ट्रेड है वो रिस्क रहेगा। फुट का बना, मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये फुट का नहीं, कॉल ही बनाएंगे कॉल बनाए सर। ऐसा ये इधर हुआ है, देखो सर, कॉल बनाने, सुनिए कॉल बनाने के यार लिए जो हुआ है ना सर, 1,00,000 तो 29,000 में से 1,18,000 आज ही आया है सर, तो बहुत अग्रेसिवली वहाँ पे फुट राइटिंग हो रही है। आया हो तो वापस चला जाएगा, आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं जाता है, वो भी ऊपर हमें डिमांड आई क्या, ये नंबर देखो 4,37,000 और 4 लाख के। तो मार्केट अगर आपको, मैं जो बार बार संख्या बोल रहा हूँ वहां से अगर उल्टा ट्रेड करते, उल्टा ट्रेड की बात कर रहा हूँ, सीधा ट्रेड तो आपका नीचे से सर, अभी भी सीधा ट्रेड नीचे से, अभी भी सीधा ट्रेड नीचे से, अगर विनय सर की थ्योरी की बात करते हो अभी भी जो ट्रेड लेना है ना आपको विनय सर की थ्योरी में 950 से ही आपका ट्रेड, उससे पहले कॉल में तो आ ही नहीं सकते आप। पहले डे है तो बहुत तेजी से जाता है बाजार, नीचे अगर गया तो वॉल्यूम फिर से नीचे पहुंच जाएगा सारा। इतनी आसानी से गिरने नहीं देगा, लेकिन वो अभी तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है ना, ये डिक्रीज करके यहाँ कॉल खरीद, लेकिन यहाँ नहीं खरीदना चाहिए कॉल, बस हमारे सिद्धांत में यहाँ नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। ये नंबर अगर बहुत स्पीड से आ गया ना तो फिर मार्केट नहीं गिरेगा, उल्टा ऊपर ही आ जाएगा। और या फिर यहाँ स्पीड धीरे हो, यहाँ तेज स्पीड नहीं होनी चाहिए सर इस जगह, बस ये ध्यान रखो, यहाँ स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ। ये स्पीड तेज हुई तो दिक्कत है, बनाया जा सकता है, जो आया है वो रोक चुका और लोगों को खूब स्टॉप लॉस दे चुका है पुट में, लेकिन बस यहां नहीं आना चाहिए मेरे पुट लेने के बाद में, जो मैं बता रहा हूँ पुट लेने के बाद अगर यहां आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब इसको आराम से देखते हो, बस इसमें कई बार आप मात खा जाओगे, क्यों मैं तो नंबरों को काउंट करके बोलता हूँ कि कितना नंबर किधर से आएगा। अभी देख लीजिए, अभी भी इधर 30,000 का फर्क है, और अगर यहाँ नंबर बढ़ा, वही बात, अगर यहाँ तेजी से बढ़ा तो भी मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, फिर ऊपर नहीं आएगा। नीचे जाने के लिए तो सपोर्ट अपने आप पैदा करेगा कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को। नहीं जाएगा, नहीं समझ में आया? आगे सर चिप को डब्बे में बढ़ता है ज्यादा वॉल्यूम तो फिर बाजार का टॉप यही हो जाएगा 0.45, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे उनको पुट खरीद रहा है, उनको नुकसान दे रहा है, कॉल वालों को तो देगा, उनको फायदा है, फायदा थोड़ा देगा भाई, कॉल वालों को तो देगा, उनको भी तो कहीं नहीं, जो नए एंट्री लेंगे उनको भी तो नुकसान देगा ना, या फिर जिनका प्रॉफिट बन चुके उनको लग रहा है कि और 500 रुपए निकाल लो भैया, तुम भी आ जाओ लपेटे में, तुम भी तो आओ, हम नीचे भी जाके आ रहे हैं थोड़ा सा। और जिन्होंने पहले पुट खरीदा था उनका तो स्टॉप लॉस बाहर हो गई, तो अरे यार देख मार्केट अब गिर रहा है, अब गिर रहा है, अब पुट खरीदो, अरे यही होगा ना, माइंड साइकोलॉजी गेम है सर ये। 70-80 मिल जाना सर, जहाँ वहां से कॉल बनाएंगे। सर मैं कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट को चलने की बात कर रहा हूँ कि मार्केट चल कैसे रहा है, आपको ये समझना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। आपको सिर्फ इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको मेरी भाषा में कोशिश करो, अपनी भाषा को इसमें जोड़ के और इजी बना लो। कॉल पुट करने से पैसा नहीं बनेगा सर, अभी भी कह रहा हूं, आपको मार्केट की भाषा को समझना पड़ेगा कि मार्केट की आखिर भाषा क्या है इसकी।
भाषा इतनी आसान नहीं है, मार्केट बहुत लोगों को रोड पे ला चुका है, कईयों को ऊपर भी पहुंचा चुका है, कईयों के बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गए, कई लॉस की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। सर ये इतना आसान नहीं है, तभी तो कह रहा हूं ना, इस मार्केट से पंगे लेने से पहले 10 बार सोचो कि भैया कब लूं पंगा। जिन विनय सर को ये मार्केट आपको लगता है कि विनय सर को बिल्कुल क्लियर दिखता है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो तो सर सीधी सी बात है 1 करोड़ रुपए तो लगा ही सकते हैं ना सर, 1 करोड़ रुपए तो उसे ट्रेड कर ही सकते हैं ना, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट का कोई निश्चित नियम ही, अचानक कहीं पे वॉल्यूम पलटा और मार्केट 1 मिनट में मेरी 50% रकम साफ कर, तो स्टॉप लॉस तो अपने हिसाब से लगाएंगे, नजदीक लगा नहीं सकते भाई, इतना नजदीक लगा नहीं सकते वो जानते इस बात को कि डीके कर जाएगा, कंसोलिडेशन कर गया तो वहां मार देगा। तो सर ये मार्केट बनाया हुआ ही कुछ इस तरीके का है। अब हमारे ऊपर उंगलियां उठती है तो हम तो ये कहते हैं मार्केट में, भैया चुल्लू भर पानी जितना तो लेके पी सकते हैं इससे, लेकिन अगर इसमें कूदेंगे ना तो फिर गए काम से। ये वो चीज है। क्योंकि हम तो इस मार्केट की नब्ज पहचान चुके हैं, डरते भी है और इस मार्केट से कमाते भी है, डरते भी और कमाते भी। तो नहीं समझे वो खेलो इस मार्केट में, अपनी अंधाधुंध कॉल पुट करो। अब इसका मतलब कि छोटा स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको खुद को क्लासों में कई बार बता चुका डीके का मतलब क्या होता है। तो जो प्रीमियम आपने लिया उसको गलाता है, यानी कि जो उतना था उसके अंदर कम कर देगा, डीके कर देगा, तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप ही छोटा हो जाएगा। जो आपने 15 पॉइंट का लगाया था वो पता ही नहीं चलेगा कब आपका स्टॉप लॉस छोटा बन गया अपने आप ही। सेम लेवल पे यही तो हो जाएगा फिर। तो ये सारे हथकंडे इस मार्केट को, मतलब मान लीजिए इसको बनाने वाला कितना इंटेलिजेंट होगा सर आपसे। आज इस मार्केट को पहचानने में लाखों करोड़ों लोग है ना, इसको नहीं पकड़ पा रहे इस तरीके। क्या चीज है, मतलब इसने दिमाग तो लगाया ना पूरा। सबका दिमाग पढ़ने के बाद मार्केट में कुछ ऐसी चीज बनाई जो यूं मान लीजिए कि जीनियस जो लोग है ना उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट। और मैं ये कह रहा हूं मार्केट में ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस इसलिए बनाई गई, वरना सर 2 ही जगह बना देते ना भैया, यहाँ पे या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फालतू के अंदर इतनी इतनी ऊपर नीचे संख्या बना रहे हैं। तो भैया बता मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, यही कर देता डायरेक्टली, कॉलपुटी का मतलब हेड और टेल कर देता ना। तो भैया बताओ 25,000 पे मार्केट खड़ा है कि निफ्टी 25,050 जाएगी कि 2 ही जगह पैसा लगा दो तुम। फिर उसको कहाँ से कैसे कैसे लाके जोड़ा, सब कुछ किया। वो भाई जिसने मार्केट बनाया, मैं 50 बार एग्जांपल दे चुका हूं भैया, क्रिकेट का जो सट्टा चलता है ना सर, उसने वो इसमें जरूर इन्वॉल्व है, वो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर इस व्यक्ति का दिमाग है कि वो वहां यही चलता है। कुछ ऐसा ही वहां पे भी है, वहां पे कुछ ऐसा ही है। कभी किसी बुकी से बात कर लेना, बुकी बता देगा जो मैं बोल रहा हूँ भाषा बुकी की बन जाएगी, जो मैं तो बैठा हुआ हूँ और मैंने उसी के दिमाग से दिमाग लगाया कि ये बुकी की भाषा के अंदर से जुड़ा हुआ ये मार्केट की जो उत्पत्ति है ना उससे इसके साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि जो भाव भाव बोलते हैं ना, हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग भाव। कभी क्रिकेट के सटोरी के साथ बैठना, आपको ये भाषा सुनाई आएगी, भाषा कि जैसे मार्केट में थोड़ा सा पलड़ा भारी उसके भाव बदल जाएंगे, जीत रहा होगा वो टीम का भाव बदल जाएगा, जो हार रहा होगा उसका टीम का भाव बदल जाएगा, एक छक्का पड़ते ही मार्केट में भाव बदल जाएगा, जैसे ही मार्केट में जो स्कोर बोर्ड पे रन बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे कांटे का मैच होगा भाव बदल जाएंगे। सर वहां की भाषा है इसमें इसमें यूज की गई है भाषा। हाँ सर, अब आराम से शांति से मार्केट कहीं चल रहा है क्या सर? सर बताओ मार्केट कहीं चल रहा है, इधर से डिक्रीज, हल्का हल्का इंक्रीज, ज्यादा फास्ट इधर नहीं हुआ तो ऊपर भी नहीं जाने दे रहा ना। ये राइटर आके बैठ गया, ये वाला भी बैठा, मार्केट यही खड़ा है। मार्केट कब जाएगा ऊपर सर? सर कब जाएगा? नंबर से क्या उस वक्त बराबर से हुए थे ना बीच में एक बार, सर इधर ज्यादा है ना, नहीं गिरने दे रहा ना मार्केट, इधर पुट खरीदने से नहीं गिरने दे रहा ना वो, इधर ऊपर कॉल नहीं खरीदा जा रहा, यानी कॉल जो चाहिए ना ताकत वो नहीं है इधर कॉल खरीदने। कॉल वहीं बिलो डब्बे पे खरीदे हैं।
वो 60-62% डिक्रीज करके यहां भर गया। अब इस जगह भर गया तो भैया तुम जिस डाल पे बैठे हो तुमको भी सारों को यही मिली थी स्ट्राइक प्राइस 25,000 और तुमको मिली थी 25,000, दोनों को 25,000 मिली थी स्ट्राइक प्राइस। तुम तय करके आए थे बोले लड़ते रहो। अब लड़ते रहो, तुमने गलत जगह चुन ली, सबने ज्यादा, सबने गलत जगह यानी मार्केट को कंसोलिडेशन कर दिया। अब इसमें इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक मतलब सर कई बार इस वॉल्यूम को जानबूझ के उस स्ट्राइक प्राइस पे बड़े लोग भी ले आते हैं। उनको पता है यहाँ वॉल्यूम इकट्ठा करने से मार्केट कंसोलिडेशन हो गया। ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। तो कई बार हम सुनते थे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्जी वॉल्यूम क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, भूल गया मैं, कुछ ऐसा शब्द होता है उनका, ये होता है ना जैसे मतलब कुछ ऐसा जनरेट कर सकते हैं जगह कुछ ऐसा। अब कुछ मतलब वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम फर्जी नहीं, वो उस जगह जानते हैं अगर इस जगह पे कुछ और वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो मार्केट कंसोलिडेशन होता है। उनका कुछ होता होगा मुझे पता नहीं, तो उस जगह कंसोलिडेशन करता है। जबकि इन लोगों ने सबने पुट खरीदा है, बेचारे को मार्केट को पहले नुकसान नहीं दिया, अब तो फायदा तो नहीं देगा, नहीं देगा, टाइम डी के खा रहा है। क्योंकि एक्चुअली में इस जगह पे करने से न मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और ऐसे वो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं कि मार्केट में पुट खरीदा गया और कितना पैसा कितना लगा, मार्केट ऊपर ले जाते हैं कई बार। वो डिमांड लोगों की भी होती है, यानी लोगों की डिमांड का मतलब कि वो डिमांड यहां पैदा कर रहा है। और इसी में कई बार आपको सिनेरियो दिखाऊंगा कि इधर बहुत ज्यादा डिमांड हुई लेकिन हल्की सी धीरे हुई, पता नहीं पीछे कहीं पे ऐसे नीचे जाके आपको दोबारा से डिमांड बना देंगे। आप उस जगह देखोगे ही नहीं, इधर से भी डिक्रीज करेगा, फिर सर एक ऐसी जगह नंबर आ रहे होंगे जो आपको पता नहीं चलेगा, मार्केट एकदम से धड़ाम से बर्बाद हो जाएगा। बोले ये क्या हुआ सर, वो आपको देखने नहीं देंगे। आपको पीले नंबरों को देखते हो, मैं काले अक्षरों में कई बार रात छुपा हुआ, इनमें रात छुपा हुआ रहता है। ये बराबर के जो नंबर है ना, ये कोई कहानी कहते रहते हैं। थोड़ा फास्ट कर दूं, फास्ट कर दूं। तो ये क्रॉस में अभी तक मैंने ट्रिपलेक्स के फार्मूले में आपको जो जो चीजें जोड़ता जाता हूं सर, ये नंबर है बस, और कुछ ही नहीं है। मैं कभी इधर से जोड़ूंगा, कभी इधर से जोड़ूंगा, कभी इधर से जोड़ूंगा, कभी इधर से जोड़ूंगा, यानी कि क्रॉस में किस नंबर का फर्क। और ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, हमेशा ही कहता हूं 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे इमेजरी लाइन के और 2 स्ट्राइक प्राइस अभी ऊपर, 2 ही खाली अभी सिर्फ 2 है ना, नीचे 3, 1 2 3। अब हो सकता है पीछे वाली भी कभी कभी काम आ जाती है, लेकिन यहां तक दिख रहा है ना मुझे यहीं तक नजर, और ऊपर 2, क्योंकि अभी इतना नंबर है नहीं। अभी यहाँ पे 16% है और इधर 30% है, लेकिन असली लड़ाई जो 3 में चल रही है, 1 2 3 फुट साइड, ये तीनों पे मेरी नजर जबरदस्त रहेगी। रेजिस्टेंस की तरफ अभी ज्यादा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 5 है, इधर 5, इधर 5 स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम आ रहा है। अब बताओ इस बात से आप क्या समझे, इधर 3 इधर 5, इधर 3 इधर 5, इधर 3 स्ट्राइक पे, 3 पे इधर 5 पे। इस जगह खरीदने से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इस जगह खरीदने से मार्केट नीचे नहीं जा रहा, यानी आपको टारगेट नहीं था। अगर आपने मान लीजिए जो हमने खरीदारी कहां से पुट की थी, तकरीबन कहां से की थी सर, 25 15 20 से करी होगी ना। हम जो कैंडल सोच रहे थे, मान लेते हैं हमारा टारगेट आ जाना चाहिए ना सर, जल्दी से 44 आ जाना चाहिए ना, नहीं दे रहा ना हमको टारगेट। और मैं कह रहा हूँ कॉल यहाँ से, और मैं कह रहा हूँ कॉल यहाँ से खरीदेंगे 950, और मैं ये कह रहा हूँ कॉल खरीदेंगे 950 900 के पास जाने पर। साथ में देखो हाथों हाथ ये भी बोल रहा हूँ, कॉल खरीदा जाए वहां से, पुट खरीदने की जगह एक तो ये बनाई ली हमने, और एक ये कहते भाई जोन की ग्रीन कैंडल वो बन गई, चलो एंट्री भी पड़ी है, और मैं कॉल खरीदने के लिए कह रहा हूँ यहाँ कि एक बार यहाँ जाने दो। इतनी जल्दी कैसे, जबकि ऊपर लिखा स्लाइड ब्लूज, क्योंकि इस नंबर का संबंध इससे बने थोड़ी देर, किसका, पीले डिब्बे का संबंध इधर काले अक्षरों में छुपे हुए 25,100 से बने, क्योंकि इस वक्त ये सेकंड हाईएस्ट है रेजिस्टेंस की तरफ, देख लो इससे का संबंध, पीले डिब्बे का संबंध काले अक्षरों से बनेगा थोड़ी देर, इसका बनेगा सर, ध्यान रखना, आपको फिर गणित समझ में आएगी। कोई भी व्यक्ति मार्केट में जब तक ऐसे नंबरों का मतलब नहीं समझेगा,
खाली ये समझेगा कि मार्केट में EOR से आप पुट ले लो और यूएस या जो नजदीकी US+1 हो उस पर बुक कर लो। सर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। भाषा में बोलना, मार्केट कहानी कुछ और चल देगा। आप मार्केट में ट्रेड लेके बैठ गए किसी भी सिनेरियो में, तो वहां पे एक रिवर्सल की थ्योरी के आधार पे तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो रिवर्सल की थ्योरी ये कह रही कि मार्केट में निफ्टी स्लाइड बुलिश, ऐसे में परसेंटेज बढ़े तब आपको 901 से लो गिर बढ़ती रहे तो ही वो रिवर्सल कहलाएगा। सही है कि नहीं है सर? तो ही तो रिवर्सल कहलाएगा ना सर। तो ही तो रिवर्सल, यही तो विनय सर की थ्योरी है कि वो ही आप ले सकते हो। अगर यहां जाते जाते मार्केट में परसेंटेज दोबारा बढ़ने लग गई और कहीं इधर के बजाय इधर वापस बढ़ने लग गई, और फिर आपको वो क्या बोलेंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते दिख नहीं रहता गैप ऑफ परसेंटेज नीचे बढ़ गई, और फिर इधर से कहेंगे भैया दोबारा से इधर बढ़ गई, तो वो तो स्पीड से कभी भी आ जाएगा वॉल्यूम। हो सकता है अभी तो ये डाउन हो गया 61% से, हो सकता है दोबारा WTB बन जाए, क्योंकि मार्केट है सर, ये तो मार्केट है। तो वो वहां पहुंचने पे आपको अगर वो सिचुएशन बरकरार रहती है तो आप कॉल ले सकते। अभी कॉल लेने की दो जगह है, वो अभी बता दूं मैं। एक तो वही 946 24,946, और एक इस पोजीशन में जब परसेंटेज ऊपर शिफ्ट हो रही है, इस पोजीशन में 24,980। अच्छा विनय सर एक बात और बोलते हैं, आपको ये भी ध्यान होगा कि सपोर्ट अभी WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ और इसकी 80% खत्म हो गई, 75 खत्म हो गए और ये हो गया, लेकिन दोबारा से अगर ये WTB हो जाए तो सर, दोबारा WTB हो जाए तो सर, दोबारा WTB हो जाए तो सिनेरियो बदल गया, यानी ये मार्केट अब बुलिश बदल जाएगा सर, फिर 900 का जो रिवर्सल वैल्यू आएगा वहां पे लेंगे। आपको यही जो चीजें समझनी है, दोबारा से बढ़ाने लग जाए परसेंटेज WTB, मतलब स्ट्रॉन्ग होके वापस अगर WTB बन जाए तो आपका सिनेरियो बदल देगा। और फिर कहेंगे कि उधर परसेंटेज बढ़ रहा है तो फिर आपको टॉप से बिकवाली करनी है। फिर आपको करना है कि जहां से आपने लिया था ना अभी, वहां का वेट करो, वहां से पुट खरीदोगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को सोचने पे मजबूर करी थी विनय सर की, अरे बोलते इस भाषा को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये सर ये चीजें सामने आने लगी। आज जैसे दुनिया मेरी बुराई करती है ना, मैं वो बुराई वहां नहीं करता हूं। कभी मैंने उनके मैसेज बॉक्स में कुछ, मैं उनकी बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और आज भी ये कहता हूँ कुछ चीजें मैंने जोड़ी है, बाकी कुछ चीजें है ना उनकी बहुत अच्छी है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कभी विनय सर के कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप गलत पढ़ाते हो। क्यों? उससे दुनिया, वो एक अलग कहानी है कि मैं यहां बोलता हूं कि मैं उनकी थ्योरी को नहीं मानता, मैं इस जगह उनके पक्ष में नहीं हूं, मैं बोलता हूं और सबके सामने बोलता हूं, लेकिन सर एक बात बताओ, मैं अपनी बात को सिद्ध कर रहा हूं, मैं अपनी बात को सिद्ध कर रहा हूं। सर हैंड्रेस में किसी का नंबर आपको समझ में आ गया, मार्केट कहां गया सर, मार्केट कहां गया समझ में आ गया। ऊपर लिख रहा है निफ्टी इज स्लाइट बुलिश, अभी भी वही, अभी भी आपको वही लिख रहा है। नंबर अभी तक ऐसा इधर आया क्या? इन दोनों नंबरों का डिफरेंस नहीं आया ना अभी भी? नहीं आया ना, इसी बात करो। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहां से कॉल खरीद लूं और यहाँ पे आपका तराजू भारी है, ये लगेगा ना, और ये लगेगा ना। अभी तो ये नंबर बराबर आएगा, देखिए ये और ये नंबर बराबर भी आ सकता है मार्केट वापस, क्योंकि ये दोनों कंसोलिडेशन कर सकते हैं। 1,60,000 है, 1,57,000 है, कंसोलिडेशन कर सकते हैं। 2.0 गिरने नहीं देगी, 2.0 गिरने नहीं देगी, ये ध्यान रखना। वो जो 2.0 इतनी आसानी से गिरने, उसको वो भी नहीं गिरने देती है मार्केट, लेकिन वो दगेबाज है, वो धोखेबाज है। इसको बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अब ये मार्केट आपको बिल्कुल मान लीजिए 925 30 के आसपास आके जा चुका। अभी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और एक मार्केट में सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन ही होगा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन जोन से आपको जब समझाऊं तो उसको पढ़ा करो कि हमको किन संख्याओं को देखने से समझना है कि हमको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कब निकलना है, कहाँ रहना है, कहाँ बने रहना है, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको बुक करना चाहिए,
वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये वाला आपको वीडियो है जो थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद ही अब अपलोड होंगे सारे वीडियो। जो वीडियो अपलोड होने थे उनमें से आज आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो सर कैसा लगा जो लोग बैठे हैं आज का चैप्टर?